तो दोस्तों हाल ही में टर्की और साथ में भारत के बीच में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है और साथ ही साथ दोनों देशों को लेकर के कई बड़ी खबरें भी सामने निकल करके आई है। तो लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भारत के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनका TFX फाइटर जेट। आप सबको पता होगा कि टर्की का ये मानना है कि जैसे ही वे अपने 5th जनरेशन के TFX फाइटर जेट को तैयार कर लेते हैं तो भविष्य में इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा और ऐसे में ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट के तौर पर सामने निकल करके आ सकता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो एक अच्छे खासे समय तक भारतीय वायुसेना के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रही है। लेकिन अगर इनको भविष्य में एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब टर्की के इसी TFX फाइटर जेट को लेकर के एक बुरी खबर सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि टर्की TFX नाम का एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, जिसके ऊपर इन्होंने अच्छी खासी जो प्रोग्रेस है वो भी कर ली है और इनका ये प्लान था कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप है तो उसको इसी महीने 18 तारीख को रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि टर्की के अंदर जो भूकंप है वो भी आया है और कई कारण यहाँ पर दिए गए हैं, जिनके कारण अब टर्की के TFX फाइटर जेट के प्रोटोटाइप का जो रोल आउट है वो डिले हो चुका है। और यहाँ पर यह बात भी क्लियर नहीं है कि कब तक अब इस फाइटर जेट को रोल आउट किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर मान करके चल सकते हैं कि ये जो डिले है ये थोड़े ही समय का होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका जो प्रोटोटाइप है वो बन करके तैयार था। लेकिन अगर मान लीजिए ये डिले टर्की के अंदर आए हुए भूकंप नहीं थे या फिर यहाँ पर कोई और कारण है, तो ऐसे केस में ये जो प्रोटोटाइप का रोल आउट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पर खींच सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि इसका प्रोटोटाइप पहले से बनकर के तैयार था, जिसके कारण ये अपने रोल आउट के लिए पूरी तरह से रेडी था। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी कंपनी के द्वारा अड़ंगा लगाया गया हो, USA के द्वारा अपने इंजन्स की सप्लाई रोक दी गई हो या फिर कुछ भी यहाँ पर केस है, तो ऐसे केस में इसका ये जो रोल आउट है इसमें आप सबको और ज़्यादा डिले देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिकली कारण नहीं बताया गया है कि डिले का क्या कारण है, तो इस केस में यहाँ पर आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना डिले यहाँ पर होगा। हो सकता है कि 1 महीने का डिले हो या फिर 1 साल का डिले हो। तो ऐसे में कहना ये मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर कितनी टाइमलाइन के बाद इस फाइटर जेट को टर्की देख पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के लिए ये आप सब कह सकते हैं कि थोड़ा सा कवर करने का हमको मौका मिला है, जिसके माध्यम से हम अपने M का फाइटर जेट को और ज़्यादा तेज़ी से बना सकते हैं। और इसके बाद में जो लोग यहाँ पर लगातार HAL को इस बात को लेकर के कोसते हैं कि हमारी HAL टाइम के ऊपर अपने प्रोडक्ट को ना तो डिलीवर कर पाती है और ना ही ये हमारे फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट और ज़्यादा बढ़ा पाते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो डिलेस हैं ये आप सबको हर प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि टर्की ये जो TFX फाइटर जेट रेडी कर रहा है तो इसको इन्होंने केवल PDR के माध्यम से बनाया है। PDR का मतलब होता है कि प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू, यानी कि आपके फाइटर जेट का जो शुरुआती डिज़ाइन होता है उसी के दम पर इन्होंने इसके प्रोटोटाइप को तैयार किया। अभी इसको आप सब कह सकते हैं कि ये इंडक्शन के लिए रेडी नहीं होगा, बल्कि इनको बाद में इसका CDR यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, जिसमें चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है, तो उसको कंप्लीट करके एक और नया प्रोटोटाइप इनको तैयार करना पड़ेगा। और वो जो प्रोटोटाइप है वो आप सबको 2024 से लेकर के 2025 के आसपास देखने को मिलेगा। और उसी के बाद ही यहाँ पर इस फाइटर जेट का जो इंडक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा। जबकि अगर आप भारत के केस की बात करते हैं तो भले ही भारत ने एमका के प्रोटोटाइप को अब तक तैयार नहीं किया हो, लेकिन इसका जो CDR है वो भारत ने रेडी कर लिया है। यहाँ तक कि हमने अपने CDR को रेडी करके भारतीय वायुसेना को भी सौंप दिया है, जिसके माध्यम से जल्द से हमारी वायुसेना इसके CDR को रिव्यू करके इसके प्रोटोटाइप को जो अप्रूवल है वो यहाँ पर दे देगी। तो ये तो बात रही टर्की के TFX फाइटर जेट को लेकर के। इसके बाद में हाल ही में आप सबको पता होगा कि टर्की ने भारत के खिलाफ में दोबारा से एक कदम उठाया है। और इस बात को लेकर के मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि टर्की ने दोबारा से भारत को धोखा दिया है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो ना तो भारत के साथ में मैच करती है। भले ही भारत ने इनके भूकंप को लेकर के इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर मदद की हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि दोनों देशों की जो विचारधारा है वो मैच नहीं करती है। वो आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की ड्यूटी थी जिसको हमने निभाया भी। और इसके बारे में हम डिटेल से जो बात है वो अपने सेकंड चैनल के ऊपर करेंगे, जिसके बारे में मैं आप सबको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।